चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। मित्रों, बृहस्पति के साथ यदि केतु हो तो क्या शुभ फल करेगा या अशुभ? यहाँ मित्रों, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, एक सात्विक है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है और बृहस्पति का अध्यात्म से घनिष्ठ संबंध है। ठीक इसी प्रकार से केतु एक वैराग्य का ग्रह है, मोक्ष का कारक है। केतु एक झंडे का प्रतीक है जो कि जीत में सहायक होता है। जीत दिलाने में केतु की प्रधानता होती है। यदि मित्रों केतु बृहस्पति के साथ संबंध किसी उत्तम स्थान में बना ले, अर्थात बृहस्पति धनु और मीन राशि में स्थित हो, फॉर एग्जाम्पल 9वें भाव में अर्थात धर्म के भाव में, तपस्या के भाव में, गुरु आचार्य के भाव में यदि बृहस्पति अपनी स्वराशि स्थित हो और वहां पर केतु हो तो निश्चित रूप से 9वां भाव एक तपस्या का स्थल है, एक धर्म का भाव है और वहां गुरु अर्थात ज्ञान और वैराग्य दोनों संबंध बना ले तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा कि जातक संसार से निवृत्ति ले लेता है, जातक को वैराग्य आ जाता है। जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक लोभ लालच अहंकार से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मित्रों, जब ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है और उस यात्रा को शुरू करने में निश्चित रूप से केतु सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि केतु एक जीत का प्रतीक है, एक वैराग्य का प्रतीक है। जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक परमात्मा का भजन नहीं कर सकता। तो मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर जातक निश्चित रूप से एक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। लेकिन यहाँ लग्नेश किसी पापी ग्रहों के प्रभाव में, किसी नीच ग्रह के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह प्रारब्ध के हैं। जब जातक का लग्नेश अच्छी पोजीशन में हो, शुभ प्रभाव में हो, ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति और केतु का संबंध बनता है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि ये योग किसी खराब स्थान में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो और बृहस्पति कमजोर हो तो निश्चित रूप से ये बृहस्पति और केतु का योग एक चांडाल योग की भांति भी कार्य करता है, जो कि अच्छा नहीं कहा गया है। मित्रों, आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग हो सकता है। यदि अच्छी पोजीशन में हो तो आप अपने आप को संभालिए, सेवा परमार्थ में लग जाइए और भगवान का भजन करिए। निश्चित रूप से इसी जीवन में आपको मोक्ष मिल सकता है। मित्रों, यदि खराब योग हो तो आप गुरु को अनुकूल बनाने के लिए, बल देने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। केतु के लिए पक्षियों को दाना आप खिला सकते हैं और
पानी पिला सकते हैं। केतु के दान, जप आदि से केतु अनुकूल हो सकता है और फिर अपने दुष्प्रभाव को कम कर सकता है। आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार।